कहते हैं कि आज भी धरती पर श्री हनुमान साक्षात हैं। जहां जहां श्री राम का जप होता है, पूजा होती है, भगवान हनुमान खुद वहां विराजित हो जाते हैं। लेकिन इस देश में ऐसे कई मंदिर भी हैं और उनकी मान्यता ऐसी भी है जिसको समझना बड़ा मुश्किल। चलिए आज आपको दर्शन कराते हैं एक ऐसे मंदिर के जिसकी अनोखी मान्यता है। जी हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन तपस्थली पवित्र नगरी चित्रकूट धाम में अंजनी नंदन श्री हनुमान का एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसमें जल की धारा पहाड़ से निकलकर हनुमान जी की बाईं भुजा को स्पर्श करते हुए नीचे पाताल में समा जाती है। ऐसे पावन तीर्थ स्थल हनुमान धारा का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व देखते ही बनता है। भारत के तीर्थों में चित्रकूट को इसलिए भी गौरव मिला है क्योंकि इसी पवित्र नगरी में भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी की सहायता से श्री राम के अनन्य उपासक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को प्रभु श्री राम के चित्रकूट धाम में दर्शन हुए। ऐसा माना जाता है चित्रकूट का विकास राजा हर्षवर्धन के जमाने में हुआ। यूं तो देश में श्री हनुमान जी के एक से बढ़कर एक भव्य और दिव्य मंदिर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित चित्रकूट धाम के हनुमान धारा मंदिर की बात ही कुछ निराली है। यहाँ हनुमान जी की बाईं भुजा पर लगातार जल गिरता दिखाई देता है। यहाँ विराजे हनुमान जी की आंखों को देखकर ऐसा लगता है मानो श्री हनुमान हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। साथ ही भगवान श्री राम का छोटा सा मंदिर भी यहाँ है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। इसके दर्शन से प्रत्येक व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है, ऐसी मान्यता बताई जाती है। मनोकामनाओं की पूर्ति भी यहाँ पर होती है। यहाँ पहुंचे भक्तों के हनुमान लला से अटूट श्रद्धा जुड़ी है। आप लोग हनुमान जी महाराज से मनोरथ करें। हनुमान जी महाराज अन्न धन दूत पूत शक्ति भक्ति बल बुद्धि के देने वाले, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, असवर दीन जानकी माता। इनको माता जानकी जी का आशीर्वाद, ये नियम, ये महात्मा, ये हनुमान धारा की जगह है। बोलिए हनुमान धारा महाराज की। हालांकि शास्त्रों में ऐसी भी कथा है कि श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, लंका को जलाने के बाद तीव्र अग्नि से उत्पन्न गर्मी मुझे कष्ट दे रही है और इसी वजह से कोई अन्य कार्य करने में बाधा महसूस हो रही है। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इससे मुक्ति पा सकूं। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो हनुमान, आप चित्रकूट पर्वत पर जाइए। वहां आपके शरीर पर अमृत तुल्य शीतल जलधारा के लगातार गिरने से आपको इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। बाण मार करके धारा दिया, निरंतर गंगा मैया इसी गति से चल करके सेवा कर रही। ऊपर से नहीं पता कहां से गंगा मैया आती है, स्थान के बाद कहां जा करके समाप्त हो जाती। स्थान के अंदर गंगा जी का दर्शन और प्रभाव। स्थान धारा के पश्चात भगवान राम जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को वरदान दिया, भक्त हनुमान तुम कलयुग में पूजनीय हो। हालांकि हनुमान धारा के बारे में एक अन्य कहानी ये है कि लंका में आग लगने के बाद अपनी पूंछ में लगी आग बुझाने के लिए श्री हनुमान जी इस जगह पर आए। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका में अपनी पूंछ से आग लगाई थी तब उनकी पूंछ पर भी बहुत जलन हो रही थी। राम राज्य में भगवान श्री राम से हनुमान जी ने विनती की जिससे कि उनकी जली हुई पूंछ का इलाज हो सके। तब श्री राम ने अपने बाण के प्रहार से इसी जगह पर एक पवित्र धारा निकाली थी। का नाम श्री हनुमान धारा कहा जाता है। हनुमान जी महाराज को भगवान राम जी महाराज ने यहाँ पर स्थान दिया लंका जलाने की ज्वाला शांति के लिए। हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाए थे, कोई हृदय में ज्वाला रहती थी, उसी शांति के लिए भगवान राम जी ने स्थान दिया। हनुमान जी के मंदिर के ऊपर सीता जी की रसोई भी है, जहाँ पर पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को 100 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। कहते हैं श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हनुमान धारा पहुँचते हैं और फिर सीता रसोई के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। चित्रकूट अपने आप में तपोस्थली है जिसकी एक अलग मान्यता है और इन्हीं मान्यताओं के ये मंदिर देश ही नहीं बल्कि विश्व में विख्यात है। जेबीटी लाइव के लिए चित्रकूट से विनोद शर्मा की रिपोर्ट।